एक्चुअली इनका पत्नी डिलीवरी पेशेंट थी, बच्चा होने वाला था और इस गांव में सड़क नहीं होने के कारण और नदी में पुल नहीं होने के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और ये लोग अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल नहीं ले जाने के कारण इनकी पत्नी और उस बच्चे दोनों का मृत्यु हो जाता है। अब बताइए उस परिवार का, उस पत्नी का और उस बच्चे का और उस माँ का और इस बच्ची का और इनका क्या कसूर था साहब। और देखिए एक बच्चा ये है, अभी देखिए सर मुंडन करवाया हुआ है, शायद यही आग उग दिया था। तो इन तमाम लोगों का क्या कसूर था कि आज इनका न तो इस बच्चे का माँ नहीं रही, इनका पत्नी नहीं रही, इस बच्चे का माँ नहीं रही, इस बच्चे का माँ नहीं रही। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था? किस जाति से आप हैं जी? कौन से जात हैं? मांझी। मांझी है? हाँ। कौन से जात हो तुम? मांझी। मांझी। हाँ। तो एगो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे मांझी जी और मांझी समाज का बात करते हैं। और जात हम नहीं पूछते हैं, हम हमेशा बताते हैं ना कि बिहार में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, दो ही जात है। लेकिन इनसे जात इसलिए पूछे हैं कि बिहार में जब चुनाव आता है तो लोग जात का ही बात करते हैं। अच्छा, ये घटना कब घटी थी? ये आज 11 दिन के पहले घटना है सर। 11 दिन के पहले? आपको तो जानकारी? मेरा जानकारी था, हम आए, लेकिन नदी में बाढ़ रहने के कारण हम क्या करें, ऐसा ही बेचारी का मौत हो गया, आने वाला बच्चा भी था वो भी गुजर गया। और नदी में बाढ़ रहने के कारण आप कुछ कर नहीं पाए? कुछ नहीं कर पाए हम, न तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध था, न तो और कोई हमको पास सेवा था जो हम इनको दे सकते। ऐसे आप ऊपर कोई अधिकारी वगैरह से बात नहीं? हम नहीं बात किए हैं। जब बात करने से क्या फायदा, जब कुछ यहाँ लाभ मिल ही नहीं रहा है तो बात करने से क्या फायदा है। अच्छा, ये घटना कितने सारे लोगों के साथ घटा? बहुत सारे, वैसा ऐसा घटना तो यहाँ अनेक, मतलब साल में लगता है कि 10 गो हो ही जाता है। साल में 10 गो? हाँ, 10 गो 8 गो, मतलब इस अथी में हो ही जाता है। कितना गांव है जो सड़क कनेक्टिविटी से? लमसम यहाँ 20-25 गांव के अंदर है। 20-25 गांव के जी सड़क नहीं है? कोई नेता इनको मदद करने के लिए आया है? कोई नहीं। क्या लगता है इनको कोई नेता मदद करने के लिए आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई नेता कोई नहीं आएगा। हाँ बोलिए ना। जैसे हम लोग का नाम है कि ठीक है, बाल बच्चा जो हो गया, आज तक नेता ने दुनियादारी जो लोग लड़ रहा है, इस धरती पर कोई दिखवाइया है? 20 साल से हो गया है, न कॉलोनी, न दुनिया, न दारी, न रोड चल रहा, कोई देख रहा है? कोई नहीं कोई नहीं। सामने में देखिए, कोई नहीं सुन रहा, ना तो नीतीश कुमार सुन रहे हैं, ना तो नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। ना तो अब तो उम्मीद था कुछ तेजस्वी भैया आए हैं तो देखिए उम्मीद है कि मेरा पुल भी बन जाए, रोड भी बन जाए, बस यही आग्रह है उनसे कि मेरा पुल और रोड बनाने का। यानी कि तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी से इन लोगों को उम्मीद है। देखिए उम्मीद करते करते ये लोग लगभग 75 साल बिता दिए, 76वां साल चल रहा है। कब तक ये लोग उम्मीद में जिएंगे या तेजस्वी जी ये तमाम जो गरीब परिवार का आवाज़ जो है सुनेंगे और शायद इनके आने वाले गांव में पुल भी हो जाए, नदी में सड़क भी बन जाए और इनको इंदिरा आवास योजना का लाभ भी मिल जाए। तमाम जो सरकारी महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवार के लिए होता है, शायद उनका लाभ आने वाला समय में मिल जाए। और सबसे बड़ा चीज, अच्छा क्या आप लोग बोल रहे हैं कि इस गांव में पुल होता तो इस महिला की जान जाती? नहीं ना जाती। सरकार को बनाना ही होगा, अगर नहीं बनाएगा तो आपको दावा करते हैं कि हम लड़कर सरकार से पुल बनवा देंगे और सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि इस गांव में सड़क और पुल दोनों बनेगा। ये आज राजधानी एक्सप्रेस से आपको लिख कर दे देते हैं। लेकिन एक चीज और होना चाहिए, मानवाधिकार के तमाम कर्मचारियों को भी कहना चाहते हैं, उन तमाम पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं जो हर एक वर्ष 10 लोगों की जान जाती है सड़क और पुल नहीं होने के कारण। इसके लिए दोषी भी सरकार है और सरकार पे FIR भी दर्ज होना चाहिए कि नहीं? एकदम बस सरकार पे FIR होना चाहिए और इस गरीब परिवार को सरकार भी मदद करना चाहिए। भी हम मौजूद हैं रजौली विधानसभा के मुरार कुरहा गांव में और आपको बता दें कि ये सिरदला प्रखंड का गांव है और इस गांव का बात इसलिए कर रहे हैं कि इतना दुर्भाग्य की बात है इस गांव का कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये चाहे इस बच्चा को देख रहे हैं, इस बच्चा को देख रहे हैं, चाहे इनको देख रहे हैं,
जब चुनाव आता है बात लोग गरीब का करते हैं, गरीबी क्यों करते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा आप लोगों को बताते रहते हैं कि ये लोग गरीब और गरीबी का बात नहीं करते हैं। ये लोग एक ही चीज़ का बात करते हैं कि बिहार से गरीब को ही मिटा देना है। एक्चुअली इनका पत्नी डिलीवरी पेशेंट थी, बच्चा होने वाला था और इस गांव में सड़क नहीं होने के कारण और नदी में पुल नहीं होने के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और ये लोग अपनी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल नहीं ले जाने के कारण इनकी पत्नी और उस बच्चे दोनों का मृत्यु हो जाता है। अब बताइए उस परिवार का, उस पत्नी का और उस बच्चे का और उस माँ का और इस बच्ची का और इनका क्या कसूर था साहब। और देखिए एक बच्चा ये है, अभी देखिए सर मुंडन करवाया हुआ है, शायद यही आग उग दिया था। तो इन तमाम लोगों का क्या कसूर था कि आज इनका न तो इस बच्चे का माँ नहीं रही, इनका पत्नी नहीं रही, इस बच्चे का माँ नहीं रही, इस बच्चे का माँ नहीं रही। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था। किस जाति से आप हैं जी? कौन से जाति हैं? मांझी। मांझी हैं? हाँ। कौन से जात हो तुम? मांझी। तो एगो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे मांझी जी और मांझी समाज का बात करते हैं। और जात हम नहीं पूछते हैं, हम हमेशा बताते हैं ना कि बिहार में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब, दो ही जात है। लेकिन इनसे जात इसलिए पूछे हैं कि बिहार में जब चुनाव आता है तो लोग जात का ही बात करते हैं। कोई मांझी का बात कर रहा है, कोई रविदास का बात कर रहा है, कोई भूमिहार, कोई यादव, कोई राजपूत, सब अपना अपना जात को लेकर झंडा उठाकर दौड़ना शुरू कर देता है। और अब बताइए कि इनका पत्नी प्रेग्नेंट थी, नदी में पुल नहीं होने के कारण इनकी पत्नी का भी जान चला गया और इनके बच्चे का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, इस दुनिया को नहीं देखा था, उसका भी जान चला गया। इनके पास ना तो कोई नेता आया है मिलने के लिए? नहीं, कौन नहीं मिलती सर? कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। कोई गांव के कोई नेता नहीं मिला सर। कोई नेता इनको मिलने के लिए नहीं आया और ना तो इनको मदद किया। ये गरीब हैं, इनका स्थिति को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं साहब, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं। इनका ये और पत्नी दोनों मिलकर मजदूरी करते होंगे। बिहार में जो बोलते हैं ना कि मजदूर फैक्ट्री, खास करके मांझी समाज के लोगों को ईट भट्टा पे लेके जाया जाता है। इनका मुख्य पेशा है और एक पति और पत्नी जाएंगे तब दोनों को पैसा मिलता है। अब इनका पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। अब बताइए ये जो अनाथ बच्चे हो गए हैं, इन तमाम लोगों का क्या कसूर है। इनको कोई ला के देगा, कोई माँ ला के दे देगा और इनको कोई पत्नी ला कर दे देगा, वापस लौटा देगा। ये गांव वालों का जो समस्या है उसको कोई वापस दे देगा। कोई नेता इनको मदद करने के लिए आया है? कोई नहीं। क्या लगता है इनको कोई नेता मदद करने के लिए आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई नेता कोई नहीं आएगा। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। जैसे हम लोग के कलाम है कि ठीक है, बाल बच्चा जो हो गया। आज तक नेता ने दुनियादारी जो लोग कर रहा, लड़ रहा है, इस धरती पर कोई देखवाइया है? 20 साल से हो गया है, न कॉलोनी, न दुनिया, न दारी, न रोड चल रहा, कोई देख रहा है? कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं। सामने में देखिए, सामने ये लोग सामने दिखवा रहे हैं। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो बनकर आई है कि न तो इनको बिहार सरकार के महत्वपूर्ण योजना का, इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है, न तो इनको कोई किसी भी प्रकार का सहायता मिला है। इनकी पत्नी मर गई, बच्चा होने वाला था, वो बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत से इनके बच्चे अनाथ हो गए, ये लोग अपना परिवार को खो दिए। न तो कोई नेता इनसे मिलने के लिए आया है और न तो उम्मीद है साहब कि मिलने के लिए आएगा। आखिर कौन आएगा इस गरीब परिवार से मिलने के लिए? और जानते हैं उसका मुख्य वजह कौन है? उसका मुख्य वजह जो है केवल और केवल यहाँ के सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसद, केवल और केवल जिम्मेदार वही सारे लोग हैं। ये आशा है
यहीं के इसी क्षेत्र के आशा है, इनको जानकारी होगा। अच्छा, ये घटना कब घटी थी? ये आज 11 दिन के पहले घटना है सर। 11 दिन के जी। पहले आपको तो जानकारी मेरा जानकारी था, हम आए, लेकिन नदी में बाढ़ रहने के कारण हम क्या करें, ऐसा ही बेचारी का मौत हो गया, आने वाला बच्चा भी था वो भी गुजर गया। और नदी में बाढ़ रहने के कारण आप कुछ कर नहीं पाए? कुछ नहीं कर पाए हम, न तो यहाँ डॉक्टर उपलब्ध था, न तो और कोई हमको पास सेवा था जो हम इनको दे सकते। ऐसे आप ऊपर कोई अधिकारी वगैरह से बात नहीं की? हम नहीं बात किए हैं। जब बात करने से क्या फायदा, जब कुछ यहाँ लाभ मिल ही नहीं रहा है तो बात करने से क्या फायदा है। अच्छा, ये घटना कितने सारे लोगों के साथ घटी? बहुत सारे ऐसा घटना तो यहाँ अनेक, मतलब साल में लगता है कि 10 गो हो ही जाता है। साल में 10 गो? हाँ, 10 गो 8 गो, मतलब इस अथी में हो ही जाता है। कितना गांव है जो सड़क कनेक्टिविटी से? लमसम यहाँ 20-25 गांव के अंदर है। 20-25 गांव के जी, लिए सड़क नहीं है। तो आजादी के 75 वर्ष बाद ये लोग नदी में पुल और सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति का जान का कोई कीमत नहीं है। अगला कहिए रहा है। गरीब व्यक्ति का जान का कीमत यहाँ नहीं है, और इसलिए नहीं है कि केवल और केवल गरीबों का एक वोट देने का अधिकार है। वोट के सिवा कुछ देने का अधिकार नहीं है। वोट दिए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद गरीब रहे या ना रहे कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। गरीब का आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, ना तो नीतीश कुमार सुन रहे हैं, ना तो नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहा। ना तो अब तो उम्मीद था कुछ तेजस्वी भैया आए हैं तो देखिए उम्मीद है कि मेरा पुल भी बन जाए, रोड भी बन जाए, बस यही आग्रह है उनसे कि मेरा पुल और रोड बनाने का कष्ट। यानी कि तेजस्वी जी आए हैं तो तेजस्वी जी से इन लोगों को उम्मीद है। देखिए, उम्मीद करते करते ये लोग लगभग 75 साल बिता दिए, 76वां साल चल रहा है। कब तक ये लोग उम्मीद में जिएंगे, या तेजस्वी जी ये तमाम जो गरीब परिवार का आवाज जो है सुनेंगे, और शायद इनके आने वाले गांव में पुल भी हो जाए, नदी में सड़क भी बन जाए, और इनको इंदिरा आवास योजना का लाभ भी मिल जाए। तमाम जो सरकारी महत्वपूर्ण योजना है जो गरीब परिवार के लिए होता है, शायद उनका लाभ आने वाला समय में मिल जाए। और सबसे बड़ा चीज, अच्छा, क्या आप लोग बोल रहे हैं कि इस गांव में पुल होता तो इस महिला की जान जाती? नहीं ना जाती। तो मतलब ये जो जान चल गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो सरकार है। मुकदमा किस पे दर्ज करना चाहिए? सरकार पे। जिम्मेदार तो सरकार है। हाँ, सरकार है। इसके लिए, इस दोष के लिए सरकार के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, बोला जाता है कि बिहार और भारत में मानवाधिकार भी काम करता है। तो तमाम मानवाधिकार के उन तमाम कर्मचारियों से और उन तमाम जो मानवाधिकार में कार्यरत पदाधिकारी हैं, उनसे भी कहना चाहिए कि गरीबों को भी जीने का अधिकार है और इस क्षेत्र के लोगों को भी जीने का अधिकार है। पुल तो सरकार को बनाना ही होगा, अगर नहीं बनाएगा तो आपको दावा करते हैं कि हम लड़कर सरकार से पुल बनवा देंगे और सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि इस गांव में सड़क और पुल दोनों बनेगा। ये आज राजधानी एक्सप्रेस से आपको लिख कर दे देते हैं। लेकिन एक चीज और होना चाहिए, मानवाधिकार के तमाम कर्मचारियों को भी कहना चाहते हैं, उन तमाम पदाधिकारियों को भी कहना चाहते हैं जो हर एक वर्ष 10 लोगों की जान जाती है सड़क और पुल नहीं होने के कारण। इसके लिए दोषी भी सरकार है और सरकार पे FIR भी दर्ज होना चाहिए कि नहीं? एकदम सरकार पे FIR होना चाहिए और इस गरीब परिवार को सरकार भी मदद करना चाहिए। तो देखिए, ये तमाम लोगों का राय है और प्रतिक्रिया है। बाकी आप लोग देखिए, गरीब व्यक्ति का आवाज सरकार तक पहुंचाइए और मानवाधिकार तक भी आवाज पहुंचना चाहिए ताकि इस गरीब परिवार का मदद भी हो सके और इस क्षेत्र के लोगों को भी सड़क और पुल दोनों मिलना चाहिए। भैया से हमको कुछ और आग्रह। अच्छा, तेजस्वी जी से क्या आग्रह? बोलिए। मेरा यही आग्रह है तेजस्वी भैया से कि जो ये बेचारा के साथ में दुर्घटना हुआ है, इसके लिए कुछ उनको मदद करने का कष्ट करें ताकि इनसे अच्छा, कुछ सहायता हो। जो पत्नी खोए हैं, 2 बच्चा है, 2 बच्चे के भविष्य के लिए इन्हें कुछ मदद जरूर करें, यानी आर्थिक सहायता भी सरकार करे क्योंकि लड़की है। तमाम मीडिया चैनल के पत्रकार हैं, आप इन गरीबों के लिए भी आवाज बनिए। केवल टांग खींचने का काम मत कीजिएगा, आप इस गरीब के लिए भी आवाज बनिए और शायद इस गरीब के लिए आवाज बने तो इस एक गरीब परिवार नहीं, इस क्षेत्र के लोगों का भी हो सके मदद हो जाए और पत्रकारिता में आपका भी सफल प्रयास हो। आप गरीबों का आवाज बनिए, जो आपका दायित्व है वो बनिए
ऑफिस में बैठकर पत्रकारिता करने से नहीं होगा साहब। इसके लिए धूप में आपको पसीना बहाना पड़ेगा और क्षेत्र में लोगों की समस्या को सरकार तक आपका अपना आवाज पहुंचाना पड़ेगा। बाकी आप लोग का राय, आपका प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा। बाकी देखते रहिए इसी प्रकार राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।